Now in GP, the next concept is sum of first n terms of GP, n terms of a GP. So let's say we have A, next term is AR square, AR cube. तो हमने कितने टर्म्स लिए यहाँ पे? 4 टर्म्स. देयर आर 4 टर्म्स. और इस GP का हमको S4 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. सो इट विल बी A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब. सो A हम लोग कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R क्यूब. अब हम लोग एक लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, R⁴ माइनस 1 R माइनस 1. लॉन्ग डिवीजन कैसे परफॉर्म की जाती है? आपको यहाँ पे R क्यूब लिखना होगा, इन दोनों को 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा माइनस R. इनको सब्ट्रैक्ट करो. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम, ये माइनस ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस ये करोगे तो यहाँ पे आएगा R क्यूब माइनस 1. अब यहाँ पे हम लोग R स्क्वायर एडजस्ट करेंगे. R इंटू आर स्क्वायर इज़ R क्यूब, माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर इज़ माइनस R स्क्वायर. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस ये 0 आएगा, दिस माइनस दिस इज़ R स्क्वायर माइनस 1. फिर यहाँ पे आप R एडजस्ट करो, R इंटू आर इज़ R स्क्वायर, माइनस 1 इंटू आर इज़ माइनस R. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू गेट R माइनस 1. और फिर यहाँ पे प्लस 1 एडजस्ट करो, तो R माइनस 1 इंटू 1 इज़ R माइनस 1, दिस माइनस दिस इज़ 0. अब हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर तो 0 है, तो यहाँ पे R क्यूब प्लस R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, इसको लिखा जा सकता है R⁴ माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो ये आपको याद रखना है. देखो ये वाला सेम टर्म यहाँ पे है, तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे. हमारे पास S4 का जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा. सो S4 का एक्सप्रेशन है A इंटू R क्यूब प्लस R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, R क्यूब प्लस R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, दैट इज़ R⁴ माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ GP. 4 टर्म्स लिया तो यहाँ पे R4 आ रहा है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा? A R⁴n माइनस 1 अपॉन R माइनस. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो आगे के जो सम्स है वो पूरे के पूरे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है. तो बेसिक जो सम्स है वो देख लेते हैं. सो लेट अस कंसीडर दिस सॉल्व्ड एग्जांपल 2. इफ़ फॉर अ GP, एक GP दिया है 0.02, 0.04, 0.08 एंड सो ऑन. हमको SN निकालना है, तो SN क्या होगा? A इंटू R, कॉमन रेशो है 2, R⁴ कॉमन रेशो इज़ 2, सो 2⁴n नंबर ऑफ टर्म्स. तो SN निकालना है, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. फॉर्मूला क्या है? अच्छा यहाँ पे A क्या है? 0.02. कॉमन रेशो क्या है? इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये टर्म मिलेगा? 2 से, तो कॉमन रेशो 2 है. तो SN कैसे निकलेगा? A R⁴n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो 0.02 इंटू 2⁴n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. सो दैट इज़ 0.02 2⁴n माइनस 1. फिर सॉल्व एग्जाम्पल 3. 3 माइनस 3, फिर 3, फिर माइनस 3. ये GP अपने को दिया है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशो है माइनस 1. कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? इसका और इसका रेशो. तो हमको इसमें भी क्या निकालना है? SN होगा A R⁴n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 R⁴n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1. सो विच इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1⁴n माइनस 1 अपॉन माइनस 2. ये माइनस साइन हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो SN का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 1⁴n बाय 2. यहाँ पे आएगा 3. दिस इज़ द फॉर्मूला. अब मान लो कि इसके 2 केसेस बनेंगे. n इज़ even.
n इवन है, माइनस वन रेस टू इवन 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू 0. एंड सेकेंड n इज इक्वल टू ऑड. अगर n ऑड हुआ, माइनस वन रेस टू ऑड इज माइनस 1, इसका आंसर. So we'll get Sn is equal to 3, 1 minus minus 1 by 2, which is equal to 3. So sum of first n term 0 बन सकता है या तो 3 बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन n is even और n is odd. Next we'll take solved example 4. GP के लिए a पहला टर्म 6 है, कॉमन रेशियो 2 है, तो S10 निकालो. S10 क्या होगा, a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 2 है, सो 2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो दिस इज 6 इंटू 2 रेस टू 10 1 बाय 1, सो विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 रेस टू 10 इज़ 1024 माइनस 1, सो दिस इज 6 इंटू 1023. ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, काफ़ी इजी है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 6 देखते हैं. इफ़ फॉर अ जीपी कॉमन रेशियो 2 दिया है, S10 1023 दिया है, हमको A निकालना है. तो Sn का फॉर्मूला दिया है, S10 का फॉर्मूला क्या होगा, A r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, बट S10 दिया है 1023. सो इसको सॉल्व करके हमको a की वैल्यू मिल जाएगी. सो a इंटू 1024 माइनस 1 अपॉन 1 इज़ 1023. a इंटू 1023 इज़ इक्वल टू 1023. यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 7, सॉल्व एग्जाम्पल 7. a का वैल्यू 3 दिया है, वैल्यू 2 दिया है, Sn दिया है 765 और हमको n की वैल्यू निकालनी है. कितने टर्म्स लिए गए हैं इस GP के, सो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म 765 बने. तो 765 Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस, सॉरी मैं यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हमको GP का फॉर्मूला लगाना है. तो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ. इस एग्जाम्पल में हमको क्या दिया है, एग्जाम्पल 7 में a is 3, r is 2 और Sn दिया है 765. हमको n की वैल्यू निकालनी है. तो सिंपल है, Sn इज़ 765. Sn का फॉर्मूला a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो 765 इज इक्वल टू a इंटू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. सो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 2 रेस टू n माइनस 1. 256 इज इक्वल टू 2 रेस टू n. नाउ 256 को फैक्टराइज करेंगे, दिस इज 2 रेस टू 8 इज इक्वल टू 2 रेस टू n. यहाँ से n का वैल्यू आएगा 8. नेक्स्ट दिया है, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 8. सो GP के लिए S3 दिया है, दैट इज 16. S6 दिया है विच इज़ 144. फाइंड फर्स्ट टर्म a निकालना है एंड द कॉमन रेशियो ऑफ दिस GP. ये दोनों चीज़ें निकालनी है. नाउ S3 का फॉर्मूला लगाते हैं. S3 क्या होगा, a इंटू r भी अपने को पता नहीं, r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. और फिर S6 का फॉर्मूला लगाते हैं. S6 इज़ 144, दिस इज़ गिवन. एंड S6 का फॉर्मूला क्या होगा, a r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक है ये, दूसरा है ये. अब आप क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे टर्म्स ऐसे आएंगे, 144 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू a r रेस टू 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 डिवाइडेड बाय a r क्यूब माइनस 1 अपॉन r माइनस 1. r minus 1 will cancel out, a will cancel out. Now 4 4s are 16, 4s are 12, 4 6 are 24, 4 9s are 36. तो 9 is equal to r raised to 6 minus 1 upon r cube minus 1, ऐसा आ जाएगा. This is r cube the whole square minus 1 square upon r cube minus 1, ऐसा लिख सकते हैं.
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आ जाता है। यहाँ पे 9 है, ये दोनों टर्म्स लौट हो जाएंगे। 1 यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 8 इज इक्वल टू आर क्यूब, 8 इज़ 2 क्यूब, 2 क्यूब इज़ आर क्यूब, आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 2 हम लोग इसमें रख देंगे, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो 16 इज इक्वल टू ए 2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, सो 16 इज इक्वल टू ए 2 क्यूब इज़ 8, 8 माइनस 1 अपॉन 1, ए का वैल्यू आएगा 16/7। So we have got A as well as R. Next question that we have to discuss is 5 plus 55 plus 555 plus 4 times 5 and so on. तो इसके n टर्म्स का सम निकालना है। मान लो इसमें n टर्म्स हमने लिए, तो उसका सम हमको निकालना है। ओके, सो व्हाट विल बी डूइंग इज 5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 + 11 + 1 1 1 + 1 2 3 4 प्लस सो ऑन, डिवाइड बाय 9 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, सो इंटू 9, सो डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, सो दिस विल बिकम 5/9। इस 9 को अंदर शिफ्ट करेंगे, सो विल गेट 9 + 99 + 999 + 4 times 9 प्लस सो ऑन। अब ऐसे n टर्म्स लिए गए हैं विच इज़ 5/9। नॉट 9 को लिखेंगे 10 - 1, इस 9 को लिखेंगे 100 - 1, इसको लिखेंगे 1000 - 1, इसको लिखेंगे 10,000 - 1 एंड सो ऑन। ऐसे n टर्म्स है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो -1 -1 -1 -1, अगर आप 4 टर्म्स लेते हो तो -1 4 बार आया। अगर ऐसे n टर्म्स लेते हो तो -1 n टाइम्स आएगा। तो ये जो -1 -1 -1 n टाइम्स है, उसका एडिशन इतना आएगा, 10 + 100 + 1000 प्लस सो ऑन। ऐसे भी अपने पास n टर्म्स हैं। और ये क्या है, ये GP है, 10 पहला टर्म, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन रेशो कितना है इस GP का, 10। हर बार 10 मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं और n टर्म्स का सम लगाना है, सो दिस विल बिकम 5/9 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP, दैट इज A इंटू R। A क्या है, 10 ही है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, A इंटू R मतलब 10, R⁻n - 1 अपॉन R-1 माइनस n। So finally it will look like this, 5/9, 10 - 1 is 9 into 10⁻n - 1 minus n. This is the answer. This is the required sum of first n terms of this series. ये GP नहीं है ना, तो ये AP है, neither it is arithmetic progression neither geometric progression। इसको सॉल्व ऐसे करना है अपने को, ठीक है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो हम लोग लेक्चर में देखना स्टार्ट